इस वीडियो में हम लोग वृत्यानुप्रास अलंकार के बारे में सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने छेकानुप्रास जो है देखा था। छेकानुप्रास के बारे में बहुत ही सहजता से सीखा था। आज हम लोग वृत्यानुप्रास के बारे में सीखेंगे। आपको पता है कि जब मैंने आपको अनुप्रास अलंकार पढ़ाया था तो वहाँ मैंने बताया था कि जो अनुप्रास अलंकार है उसके 5 भेद हैं, यानी कि 5 प्रकार हैं, जो क्रमशः इस प्रकार हैं। मैं फिर से उनके नाम बता देता हूँ। पहला है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्यानुप्रास, तीसरा है श्रुत्यानुप्रास, चौथा है लटानुप्रास और पांचवा है अंत्यानुप्रास। उसमें से हम लोगों ने छेका अनुप्रास पढ़ लिया था। आज हम लोग वृत्यानुप्रास के बारे में देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बार परिभाषा पढ़ लेते हैं, फिर मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से बात समझ में आएगी। बहुत ही सरल है। अलंकारों में बहुत कुछ दम नहीं होता है, बस आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और उदाहरणों को देख लेंगे, उनके लक्षणों को देख लेंगे तो आप पहचान लेंगे। चलिए देखते हैं। मेरे साथ आप परिभाषा को सुनिए और जहाँ मैं जैसे कलम चला रहा हूँ उस पर अपने ध्यान को लगाए रखिए। जिस काव्य में एक या अनेक वर्णों, देखिए वर्णों को मैंने बहुत विस्तार से बताया है। हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है उसको वर्ण कहते हैं। ये सब वर्ण ही है, क ख च म द क, जो भी आप पढ़ते हैं सब वर्ण हैं। ठीक है, तो फिर से देखिए। जिस काव्य में एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो वहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना, यानी वो शब्द काव्य में कितनी बार आया, आवृत्ति में कोई वर्ण कितनी बार आया है उसको आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आप पहला उदाहरण देखिए। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियौरी अमोलक मोल। अब इसमें ध्यान दीजिए, एक का वर्ण को गिनिए। 1 2 3 4 5, का वर्ण 5 बार आया है। तो वही कहा जा रहा है कि कोई वर्ण या तो 2 बार आए या कम से कम 2 बार से ज़्यादा, चाहे जितनी बार आए वो कम से कम 2 बार आए, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार आए, 10 बार आए, चाहे जितनी बार आए। ठीक है, लेकिन कम से कम वो 2 बार आए। अगला उदाहरण देखिए। घनन घनन घिर घिर आए बदरा, घन घोर कारी छाई घटारे। अब इसमें देखिए, घ को गिनिए। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे जो घ वर्ण है वो 6 बार आया है। और अब न को गिनिए जरा सा। 1 2 3 4 5। न जो वर्ण है वो 5 बार आया है। यहाँ पर वही कहा जा रहा है, कोई एक वर्ण हो या अनेक वर्ण हो, कम से कम वो 2 बार आए या 2 से अधिक बार आए। तीसरा देख लीजिए। मुद्दत महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अब इसमें गिनिए, देखिए म को गिनिए। 1 2 3। तो म शब्द इसमें कितनी बार आया है? 3 बार आया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर म एक बार और आया है यहाँ, लेकिन हम इसको नहीं गिनेंगे। क्यों नहीं गिनेंगे? कि क्रम से नहीं आया है, इतने सारे शब्द छोड़कर तब यहाँ आया है, इसलिए हम इस म को नहीं गिनेंगे, केवल इसी म को गिनेंगे जो क्रम से आए हैं। 1 2 3। चौथा देख लीजिए। चौथा में त शब्द कितनी बार आया है? देखिए 1 2 3 4, 4 बार आया है। अब आप यहाँ देखिए, इस त को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ त का क्रम दूसरे पर है, इसलिए यहाँ दूसरे त को ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे त शब्द जो है वो 1 2 3 4 बार आया है। और जब कोई भी वर्ण कम से कम 2 बार आए या फिर 2 से अधिक, चाहे जितनी बार आए,
वहाँ पर वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कि वृत्तानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। स्पष्टीकरण जरा सा देख लीजिए। देखिए, पहले उदाहरण में क वर्ण 5 बार आया है। 1 2 3 4 5। देखिए, इस का को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि कई क्रम छोड़ के आए हैं। तो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जो क्रम से वर्ण आएंगे उन्हीं को हम लेंगे। ठीक है, इतना मैं बता दे रहा हूँ। आगे देखिए, लिया दूसरे उदाहरण में घ वर्ण 6 बार। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 बार आए। और न वर्ण 5 बार। तो न देख लीजिए, 2 यहाँ है, 2 2 4 और ये 5। तो न 5 बार आया है, न वर्ण 5 बार आया है। तीसरे उदाहरण में त वर्ण और स वर्ण दोनों 3 बार आए हैं। तो पहले त को देखते हैं। 1 2 3 बार त आया, 3 बार त आ गया। अब स देखते हैं। 1 2 3। तो यहाँ पे देखिए ये भी हो गया। चौथे उदाहरण में त वर्ण 4 बार आया। तो देखिए 1 2 3 4, त वर्ण 4 बार आया है। ठीक है, इसलिए उपर्युक्त सभी उदाहरणों में कौन सा अनुप्रास अलंकार है? वृत्तानुप्रास अलंकार है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। आज इतना ही। कल हम लोग एक नए अनुप्रास अलंकार पे चलेंगे, क्योंकि 5 प्रकार होते हैं। 5 में से हमने आज दूसरा पढ़ा, पहले दिन छेका पढ़ा था, आज वृत्त्या पढ़े हैं। कल हम लोग अगले दिन किसी एक और अनुप्रास अलंकार को लेंगे। मेरे साथ यूँ ही बने रहिए।